हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का ध्रुवण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश का, तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब प्रश्न दिया गया पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे। तो यहां से हम मान लेते हैं कि यह क्या है, अध्रुवित प्रकाश की आपतित किरण है, जिसमें अध्रुवित प्रकाश कुछ इस प्रकार से है। अर्थात जो अध्रुवित प्रकाश है उसमें होता क्या है कि जो विद्युत वेक्टर के जो कंपन है वह क्या होते हैं, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तथा विभिन्न दिशाओं में होते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पोलराइड लगाया कुछ इस प्रकार से, जिसका अक्ष कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर यह जो पोलराइड है वह क्या करेगा, प्रकाश को ध्रुवित करेगा तथा अपने अक्ष के समांतर ही जो केवल विद्युत वेक्टर के कंपन है उसको क्या करने देगा, गुजरने देगा, अन्य को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पर यह जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है यह कौन सा प्रकाश होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। और ये कौन सा है हमारे पास, अध्रुवित प्रकाश। क्योंकि यहाँ पर जो सभी जो दोलन है वह क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे और संचरण की दिशा क्या होंगे, लंबवत होंगे। अब हमें इसकी जांच करनी है कि पोलराइड से जो हमें ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है इसकी जांच हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पोलराइड और लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका अक्ष भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसी प्रकार रखते हैं और इस प्रकाश को क्या करने देते हैं, आगे गुजरने देते हैं। अब यहाँ पर यह हमारे पास क्या समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इस पोलराइड में से क्या होगा, गुजरेगा। तो ये अक्ष के समांतर है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इसकी तीव्रता में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर है I शून्य, तो यहाँ पर भी कितनी ही होगी, I शून्य होगी, क्योंकि अक्ष के समांतर है तो ये इसमें आसानी से गुजर जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पोलराइड और लेते हैं इस प्रकार से और इसका अक्ष क्या कर देते हैं, हम 90 डिग्री पर घुमा देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस पोलराइड में से तो केवल जो इसके अक्ष के समांतर होगी वही जो दोलन है वही क्या हो सकते हैं, इसमें से जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अक्ष से समांतर कोई दोलन नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो प्रकाश प्राप्त होगा उसकी तीव्रता क्या मान लेते हैं, हम I मान लेते हैं। तो वह क्या होगी, I शून्य से कम होगी। और यदि यह जो हमें प्रकाश यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उसकी तीव्रता भी I शून्य हो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है यह क्या था, अध्रुवित प्रकाश था, क्योंकि ये इसकी जो तीव्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात यहाँ से जो दोलन गए हैं वह कुछ किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे, यानी इसके अक्ष के समांतर होंगे, तभी तो हमें समान जो तीव्रता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोलराइड से गुजारने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर आता है तो वह ध्रुवित प्रकाश होगा, अन्यथा अध्रुवित प्रकाश होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।